दलित, पिछड़े वर्ग, सभी के लिए एक ही शेर लड़ रहा है, एक ही शेर काफ़ी है जंगल में, वो है एडवोकेट चंद्रशेखर रावण। सर, वाल्मीकि समाज विरोध कर रहे हैं। देखो, कोई विरोध नहीं है, ये तो सरकार की एक चाल है, पॉलिसी है, जो किसी को कुछ चारा डाल दिया तो किसी को भूसा सूखा डाल दिया। ये तो शुरू से ही इनकी छल कपट की राजनीति रही है। हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, राम मंदिर पे बात करना और फिर सीता मैया को साथ ना लेकर राम मंदिर की सीट को हारना, ये तो इनका अंत आ गया है। 2027 में चंद्रशेखर रावण जी कंधे से कंधा मिला करके इस सरकार को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। संविधान को, बाबा साहब के संविधान को बचाने में अगर एक ही आदमी लड़ रहा है, उसे कहते हैं बब्बरों का बब्बर शेर। जंगल में एक ही शेर है, उसे कहते हैं चंद्रशेखर उर्फ रावण भैया। और मेरे भाइयों, लड़ाई तो काफी टाइम से, देखो काफ़ी टाइम से है। आज जो लड़ाई को इसको लड़ने वाला है वो है खाली एक ही शेर है। जंगल में कभी दो शेर नहीं होते हैं, आपको पता होना चाहिए। जंगल में एक ही शेर है, उसे कहते हैं एडवोकेट चंद्रशेखर रावण। तो लग रहा है आज की इस मारेली में कुछ आप देखो ना, दिल्ली को देखो, नीली हो रही है कहीं ऊपर से नीचे तक हो रहा है ना। आप बताओ, इसे दिखाओगे ना? ऐसा तो नहीं बिके हुए हो मोदी जी के हाथों, क्योंकि सारी मीडिया मोदी जी के हाथों कठपुतली बनी हुई है। पावर तो मोदी जी के हाथ में है ना, है? वे जिस तरह चाहेंगे इस तरह करेंगे ना। देखो, पावर है, लेकिन टावर जनता के हाथ में है, उखाड़ फेंकेगी जनता, ध्यान रखना। तो एक बात कहें हम आपको, इसी पे एक शेर, एक देशभक्ति गीत याद आ गया। बिगुल बज रहा आज़ादी का, गगन गूंज रही नारों से, और मिला रही है आज हिंद की मट्टी नजर सितारों से। एक बात कहता हूँ लेकिन आज देश के प्यारों से और जनता के नेताओं से, फौजों की खड़ी कतारों से, संभल के रहना अपने घर में इन छुपे हुए गद्दारों से। झांक रहे हैं अपने ही घर में, अपनी ही दीवारों से, लूट रहे हैं देश की दौलत, लोभी रिश्वतखोर यहाँ, और सच के ऊपर झूठ का दिन दिन बढ़ता जा रहा भैया जोर यहाँ। आज हिमालय की चोटी से फिर चंद्रशेखर रावण ने ललकारा है, दूर हटो अब दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, जहाँ हमारा ताजमहल है और कुतुब मीनार है, जहाँ हमारे मंदिर मस्जिद, सिखों का गुरुद्वारा है। इस धरती पे कदम बढ़ाना अत्याचार तुम्हारा है। जाग उठो अब हिंदुस्तानी, ये हिंदुस्तानी जाग रही है अब। जाग उठो अब हिंदुस्तानी, तुम न किसी के आगे झुकना, जर्मन हो या जापानी। आज सभी के लिए चंद्रशेखर भाई का यही नारा है, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। तो कितने लीडर पहुंचे हैं अभी बहुजन के, जो एमपी एमएलए कितने पहुंचे यहाँ पर इसके समर्थन में? भैया अब समर्थन की पूछो, ये पूछो कि जहाँ चंद्रशेखर रावण जी का पसीना गिरेगा वहाँ हर कार्यकर्ता का खून गिरेगा। क्या? अब इससे बड़ी तो बात नहीं कह सकता मैं। जाति जनगणना कैसे होना चाहिए? जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी जाति है जाति जनगणना होनी चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी उतनी हिस्सेदारी। आज मेरी बात सुनिए, जो 3% वाले लोग हैं वो कुर्सी पर बैठे हैं, हम 63% लोग हैं वो कुर्सी से नीचे उतरे हुए हैं। तो हद शर्म किसे होनी चाहिए? 3% वाले कुर्सी पे और 63 वाले नीचे। हाउ आर यू? दैट्स ऑल मी। संभल जाओ, नहीं 2027 में हम आपको कॉमनवेल्थ में पहुंचा देंगे, कौमा से निकलने नहीं देंगे। इन्हें चंद्रशेखर उर्फ रावण कहते हैं। वो रावण एक था जो त्रेता सतयुग में, द्वापर में था, जो राम से युद्ध हुआ था। ये रियल कलयुग का रावण है। ध्यान रखना मोदी जी, आपके जितने भी वादे और जितने भी झूठ थे, अब आपके झूठ की पोल खुल चुकी है। आपने हिंदू मुस्लिम को लड़वाने में कोई कसर नहीं छोड़ी राजनीति में, आपने जवानों को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, आपने राम मंदिर में राम को भी नीचा दिखा दिया, क्योंकि आप राम के बाप बन गए, क्योंकि आप उंगली पकड़ के राम आपकी चल रहे हैं। तो ऐसा कभी हुआ था क्या? राम जो जगत को जनने वाला, जो जगत को पालने वाला, उस प्रभु की तुमने क्या दिशा की इस कलयुग में? हम तो यही देख रहे कि सीता मैया को भी नहीं छोड़ा आपने, क्योंकि जय श्री राम, अरे जय सीताराम बोलो ना, तभी तो आप अयोध्या वाली सीट को हार गए। आप तो हार रहे थे सभी सीटें ज़्यादा तरह से। जो जनता को चाहिए रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा,
बच्चों के लिए कपड़ा। आज जो सरकार में बैठे हैं यूपी से लेके दिल्ली की सरकार तक, वो दोनों पे बच्चे नहीं हैं तो उन्हें हमारे खच्चों की पता नहीं है कि बच्चे की चड्डी बनियान कितने की आएगी, बच्चों के मुँह के लिए निवाला कहाँ से आएगा। क्योंकि आज हमें चाहिए रोज़गार। हम फुटपाथ पर डोल रहे हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। आज रोज़गार नहीं है, हम बेरोज़गार हैं। आज हम अपनी आवाज़ नहीं उठाएं तो कहाँ जाएं? आप बताइए। आज हम घर में जाते तो बीवी कहती है कि आटे का कट्टा लाए कि नहीं लाए, कि नहीं सा आटे तो दे लो ना मोदी को वोट। भूल गए भैया को, अब मोदी को ही वोट दो और वो ही आटे का कट्टा देगा। कि वो तो ये कहता है हिंदू मुस्लिम। अरे ऐसी लड़ाइयाँ कराने वाले जो देश में ऐसे राज्य करते हैं उनका सर्वनाश होता है। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। सर मोदी के खिलाफ इतना बोल रहे हैं, डर नहीं लगता है क्या? मुझे डर क्या लगेगा? जब मेरे चंद्रशेखर भाई को डर नहीं लगता है तो मुझे डर क्या लगेगा? अरे वो बड़ा शेर है तो मैं भी शेर हूँ, शेर का जिगरा रखता हूँ। बाउ इज द बैक। अब लगाएगा चेक, टक 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 टक। आवाज उठाने वाले जेल जा रहे हैं सर। अरे साहब हमें क्या है, हम कोई चोर लुच्चर के नहीं है, हम कोई ऐसे नहीं है जो जितने गुंडे हैं वो सारे बीजेपी में पहुंच गए। आज कोई गंगा जी नहीं जा रहा है क्योंकि सबसे बड़े गुंडे आज बीजेपी में लेके बैठे हैं मुंडे। और जिसने डाल लिया बीजेपी का पट्टा वो हो गया पाक साहब, और जिसने नहीं डाला बीजेपी का पट्टा वो तो भैया जेल जाएगा ही। क्योंकि केजरीवाल को देख लो कितना प्रेशर बनाया, 7 सीटों को ले गए। तो इसीलिए कह रहा हूँ एक ही नाम एक ही नारा, जय जय भीम, भीम हमारा। सर क्या बोलना चाह रहे थे आप? पूछिए। आज हम लोग पूरे भारत से हमारे एसटी समाज के लोग, एसटी एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग, माइनॉरिटी के समाज के लोग इस आरक्षण में वर्गीकरण ईडब्ल्यूएस और जनरल क्लास के लोगों को 10% आरक्षण जो देने का प्रावधान है, जो शोषित वंचित है, दलित आदिवासी है, उन लोगों को 10% आरक्षण मिलना चाहिए। ये आरक्षण उन लोगों को बिना आंदोलन किए 10% आरक्षण आप लागू कर सकते हैं। तो जो हमारे समाज के दलित शोषित वंचित लोग हैं उन लोग का आरक्षण क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसी के आह्वान के लिए चंद्रशेखर भाई का महारैली एक बुलाया गया है जो कि रामलीला मैदान में रखा गया था। एक बहुत बड़े साजिश के जरिए उसको इंदिरा गांधी स्टेडियम में हमारा आंदोलन हो रहा है, जो कि बहुत जगह छोटा पड़ रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं पूरे ये स्टेडियम के अलावा बाहर में चारों तरफ जिधर देखे जनबल दिखाई दे रहा है, स्टेडियम के बाहर दिखाई दे रहा है। लाखों के कगार में हमारे समाज के लोग, मूल निवासी समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित है। मैं भी बिहार सिवान की धरती से चल कर आया हूँ और इस आंदोलन को सफल करने के लिए, और जब जब हम लोगों ने आंदोलन को सफल करने के लिए चाहे आरक्षण की बात हो जो 21 तारीख को हुआ था, जब जब हम लोग रोड रास्ते पर उतरे हैं, हमारा हक मिला है। जब तक हमारा अधिकार नहीं मिलता है हम लोग अपना अधिकार छीन लेंगे, क्योंकि आरक्षण किसी का बाप का नहीं है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान का अधिकार है और संविधान को मानने वाले लोग आज यहाँ पर उपस्थित है। इसलिए जय भीम, जय मूल निवासी एकता जिंदाबाद। जी मैं रमेश कुमार गोंड बिहार सिवान के धरती से चल के आया हूँ। दरौंदा प्रखंड मरासरा पंचायत बादापुर बिशनपुरा में लगा हुआ। धन्यवाद। जय भीम, जो सुप्रीम कोर्ट जो क्लोजियम सिस्टम कर रही है तो उसमें वो वर्गीकरण करे ना, उसमें रिजर्वेशन की बात करे ना। जो क्लोजियम सिस्टम चलते आ रहा है वो उसका बाप का बपौती नहीं है, उसी का बाप बैठेगा, उसी का बेटा बैठेगा, उसी की बहन बैठेगी, उसी के दामाद बैठेंगे, तो उसमें वर्गीकरण ला, उसमें रिजर्वेशन की बात कभी नहीं करता। लेकिन SC ST और OBC के वर्गीकरण करने का बात करता है। इसलिए मैं सुप्रीम कोर्ट को भी और केंद्र सरकार को भी चेतावनी देने के लिए हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं कि जल्द से जल्द उसको खारिज करे और निरस्त करे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट भी। और हम लोग अब लागू करवाने के लिए आए हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो वर्गीकरण चल रहा है वो वर्गीकरण के ले करके हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं कि उसमें भी अब हम लोगों को रिजर्वेशन मिले और उसमें सभी वर्णों के लिए, सभी जातियों को लिए उसमें जाने का रास्ता साफ साफ करे केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, और क्लोजियम सिस्टम को एकदम बंद किया जाए और केंद्र सरकार जो हम लोगों के लिए
जब स्वर्ण के लिए ईबीसी लागू कर सकती है तो एससी, एसटी, ओबीसी के लिए भी ईबीसी लागू करे। इसके मांग करने के लिए हम लोग आए हैं। जब बिना सोचे समझे रातों रात जब उसको 10% मिल सकता है तो हम लोग की आबादी 85% है, तो 85% को 10% देने में क्या जा रहा है? आप वर्गीकरण कीजिए, 10% ला करके उसको दीजिए और उसका मान सम्मान का ख्याल रखिए। और बाबा साहब ने जिन्होंने संविधान को रचा, संविधान लिखने का काम किया, उनकी पूर्ण तरह से अभी संविधान लागू नहीं हुआ है। और जो आप देख रहे हैं रामलीला मैदान से एससी, एसटी और ओबीसी को जो भटकाने का काम किया है, और यहाँ पर इंदिरा स्टेडियम में जो आया है, यहाँ पर मात्र 30% लोग ही पहुँचे हैं। और आप देख सकते हैं कि 70% लोग हमारे बाहर घूम रहे हैं। और दिल्ली चंद्रशेखर भाई के खिलाफ बोल रहे हैं, उनको नहीं, जानकारी की अभाव है, वो हम लोग के खिलाफ नहीं आ सकते हैं। हम लोग तो चाह रहे हैं कि हमारे जो नीचे तबके के लोग हैं वो आगे बढ़े। जो जितना पढ़ेगा उतना दहरेगा, उतना आगे बढ़ेगा। और जब हमारा समाज IAS, IPS, PS बनने को तैयार हो गया है, बन रहा है, तो केंद्र सरकार को रास नहीं आ रही है। इसके लेकर के यह वर्गीकरण करने जा रहा है। इससे हमारे नीचे तबके के लोगों का भला नहीं होने जा रहा है। उनके लिए आप ईबीसी लाइए, उनके लिए विशेष प्रावधान कीजिए, ताकि जो नीचे है वो हमेशा नाला न साफ कर सके, गटर न साफ करके, उनको भी न्यायालय तक जाने का मौका मिले, उनको भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट तक जाने का मौका मिले, उनको भी नेता बनने का मौका मिले, सांसद भवन पहुँचे, विधानसभा पहुँचे, विधान परिषद पहुँचे, राज्यसभा पहुँचे। यह केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार में जो बीजेपी की सरकार है वह कतई नहीं चाह रही है कि ओबीसी, एससी, एसटी यहाँ तक पहुँचे। लेकिन यह बहुत बड़ी हम लोग की सफल और संगठित आंदोलन जो हम लोग किए हैं, वह एकदम हम लोग का मांग को पूरा करना पड़ेगा केंद्र सरकार को, और घुटना टेकना पड़ेगा। और लगभग टेक ही दिया है केंद्र सरकार, उसकी मनमानी अब नहीं चलेगी।